मरियम फ्रांसवा हूसी हमलों का दिफा और लाइव प्रोग्राम में गजा में जंग बंदी का नारा लगाने वाली खातून कौन है? I'm outside 10 Downing Street here in London, where hundreds of medical professionals have gathered for a vigil that's happening in cities all around the world to call for a permanent ceasefire in Gaza. Ceasefire now! Ceasefire now! हम तिजारत के बारे में बात करने का सोच भी कैसे सकते हैं जब गजा में बच्चों के ऑपरेशन उन्हें बेहोश किए बगैर किए जा रहे हैं। स्काई न्यूज़ के एक प्रोग्राम दी वर्ल्ड विद यल्दी हकीम में सहाफ़ी और फिल्म मेकर डॉक्टर मरियम फ्रांसवा ने बहुत वाज़े अंदाज में ये बात कही। इस प्रोग्राम में दरअसल अमेरिका और बरतानिया की जानिब से हौसियों पर होने वाले हमलों के बारे में बात हो रही थी। हौसियों का मुतालबा है कि गजा में फौरी जंग बंदी करवाई जाए और वो अब तक बहेरा अहमर में मुतअद्दिद बहरी जहाज़ों पर हमले भी कर चुके हैं। बहेरा अहमर के इस हिस्से को आलमी तिजारत के लिए बहुत अहम समझा जाता है और ये आलमी मईशत के लिए इंतहाई अहम है। ऐसे में प्रोग्राम में तिजारत और हूसी हमलों से मुताल्लिक सवालों का इंतहाई वाज़े अंदाज में जवाब देने पर डॉक्टर मरियम फ्रांसवा का ये कल्प टिकटॉक और एक्स समेत मुतअद्दिद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल है। गजा में जारी जंग हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद हलाकत खेज़ होती जा रही है, लेकिन इसके असरात वक्त के साथ खित्ते में भी वाज़े तौर पर नज़र आने लगे हैं। जहां आलमी मीडिया पर जानिबदारी के इल्ज़ामात लगते रहे हैं, वहीं गजा जंग के बाद से सोशल मीडिया पर गजा में रहने वाले आम शहरियों की जानिब से सोशल मीडिया के ज़रिए वहां की लम्हा बा लम्हा सूरत हाल बताई जाती रही है और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फौरी जंग बंदी के मुतालबे किए गए हैं। स्काई न्यूज़ के प्रोग्राम की मेज़बान यल्दी हकीम ने मरियम से पूछा कि बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे कि बाइडन इंतज़ामिया को हूसियों के खिलाफ जल्दी रद्द अमल देना चाहिए था, क्योंकि हूसियों ने बहराए अहमर में एक इलाके को यरगमाल बनाया हुआ है और अरबों डॉलर इस वक्त ख़तरे में है। डॉक्टर मरियम ने जवाब दिया कि हम इस वक्त दुनिया के सबसे गरीब तरीन ममालिक में से एक पर बमबारी कर रहे हैं, जिसका चारों जानिब से मुहासरा किया जा चुका है। यहाँ कहत साली है, उन लोगों को तबाह कर दिया गया है और वो लोग हूसी जो फ़लस्तीन में होने वाली इस नस्ल कशी के खिलाफ हैं, हम उन पर बमबारी कर रहे हैं। कम आन, ये सोचना भी कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। मैं बहुत माजरत खा हूं कि अब के अमेज़न पैकेज ताख़ीर का शिकार है। काश मेरे भी वक्त पर आ जाते, लेकिन यहाँ नस्ल कशी हो रही है, नस्ल कशी। उनका मज़ीद कहना था कि गजा में 2 माएँ हर दिन अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक हर घंटे में हलाक हो रही हैं। 109 दिन पर मुहित इस जंग के बारे में हर रोज़ एक इंसानी बहरान के बारे में दुनिया के लोगों को हर रोज़ बताया जा रहा है। गजा जंग में अब तक 25,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी हलाक हो चुके हैं। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान तनाज़ो दहाइयों से जारी है और ये ताज़ा तरीन जंग हमास की जानिब से इसराइल पर किए गए 7 अक्टूबर के हमले के बाद शुरू हुई। जंग बंदी का ऐलान कर दें, हूसियों की मुस्बत ब्रांडिंग रुक जाएगी। अब प्रोग्राम की मेज़बान यल्दी हकीम ने ये जवाब सुनने के बाद सवाल किया कि बहुत सारे तज्ज़ियाकार जो यमन पर नज़र रखते हैं, वो कहते हैं कि इससे हूसियों की ब्रांडिंग को बहुत फ़ायदा हो रहा है और वो सिर्फ मसला फ़लस्तीन पर तवज्जो नहीं रखते। डॉक्टर फ्रांसवा ने कहा कि तो फिर जंग बंदी का ऐलान कर दें और उनकी मुस्बत ब्रांडिंग रुक जाएगी। अगर आप हूसियों को इससे रोकना चाहते हैं जो वो कर रहे हैं, तो जंग बंदी का ऐलान कर दें। यल्दी हकीम ने पूछा कि आपको कैसे मालूम कि हूसी ये इक़दामात उठाने से रुक जाएंगे? डॉक्टर फ्रांसवा ने जवाब दिया कि हूसियों ने इससे पहले कभी भी किसी और वजह के बाइस ये गुज़रगा बंद नहीं की सिवाय इस वजह के, इसलिए मुझे यकीन है कि वो रुक जाएंगे। उनका मज़ीद कहना था कि मेरे ख़याल में मग़रिब को भी ये एहसास करना चाहिए कि वो दुनिया में काउबॉयज़ की तरह नहीं फिर सकते। अब की कार्रवाइयों के नताइज होते अब लोगों के ममालिक पर बमबारी करके आलमी कवानीन को नज़रअंदाज करने के बाद ये नहीं सोच सकते कि कोई रद्द अमल नहीं आएगा। उनका ये भी कहना था कि मैं हूसियों की मद्दा नहीं हूं, लेकिन उनकी जानिब से फ़लस्तीन के हक़ में गुज़रगाह को बलाग करने के हक़ में हूं। प्रोग्राम में मौजूद दूसरे मेहमान बरतानवी नजाद अमरीकी कारोबारी शख्सियत बिल ब्राउडर थे। उन्होंने इस दौरान कहा कि 1 घंटा कबल हमने जब इस बारे में बात शुरू की थी तो हम हाउसिंग अफोर्ड न कर सकने और यूनिट जनरेशन के बारे में बात कर रहे थे। ये लोग हूसी तिजारत में खलल डाल रहे हैं, जिसके बाइस महंगाई में इजाफा हो रहा है और उससे हर किसी को मुश्किलात का सामना है।
इस पर डॉक्टर मरियम का कहना था कि 25,000 लोग गजा में मारे जा चुके हैं, 60,000 अफराद जख्मी हैं और उनके पास खाना, पानी और इमदाद नहीं। ऐसे में हम तिजारत के बारे में बात करने का सोच भी कैसे सकते हैं जब गजा में बच्चों के ऑपरेशन उन्हें बेहोश किए बगैर किए जा रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए हमें कुर्बानियाँ देनी चाहिए और ये इनमें से एक है। यल्दी हकीम ने कहा कि होशियों ने आलमी मार्केटों और आलमी मईशत को यरगमाल बनाया हुआ है। डॉक्टर मरियम ने जवाब दिया, बहुत अच्छा किया हुआ है। प्रोग्राम के इख्तिताम पर डॉक्टर फ्रांसवा ने फौरी जंग बंदी का नारा भी लगाया। डॉक्टर मरियम फ्रांसवा कौन है? मरियम फ्रांसवा की ये गुफ्तगू इस वक्त सोशल मीडिया पर खासी वायरल है और इस प्रोग्राम के बाद से उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करने वालों की तादाद 50,000 से ज़्यादा हो चुकी है। ऐसे में सोशल मीडिया पर लोग डॉक्टर मरियम फ्रांसवा के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। मरियम फ्रांसवा सना 1982 में पैदा हुई थीं। उनके वालिद फ्रांसीसी जबकि वालिदा आयरिश थीं। मरियम ने चाइल्ड अदाकार के तौर सेंस एंड सेंसिबिलिटी ओ नामी 1995 की फिल्म में मार्गरेट डैशवुड का किरदार अदा किया था। इस फिल्म में केट विंसलेट और ईमा थॉमसन समेत दीगर मकबूल अदाकार शामिल थे। उन्होंने अपने एक और इंटरव्यू में यह भी बताया कि यूनिवर्सिटी में पहली बार उनकी मुलाकात ऐसे मुसलमानों से हुई जो इस्लाम की तालीमात पर अमल करते थे और वो अच्छे लोग थे, ऐसे लोग जिनकी आपको इस वक्त ज़रूरत होती है जब आपके साथ आपके वालिदैन ना हों। मरियम बताती हैं कि उन्होंने इस दौरान कुरान समझना शुरू किया और 2 साल तक इस हवाले से तहकीक करती रहीं और मज़ीद मुताला भी करती रहीं, जिसके बाद सना 2003 में उन्होंने इस्लाम कबूल किया। इसके बाद से इनकी मुतअद्दिद वीडियोज़ सोशल मीडिया पर मौजूद हैं जिनमें वो इस्लाम से मुताल्लिक़ मुतअद्दिद मौज़ूआत ख़ुसूसन ख़वातीन से मुताल्लिक़ मौज़ूआत पर तफसील से बात करती हुई नज़र आती है। इसके अलावा उन्होंने इन मौज़ूआत पर मुतअद्दिद आर्टिकल भी लिखे हैं। मरियम एक सहाफ़ी और फिल्म मेकर हैं। उनकी डॉक्यूमेंट्री द फाइंडिंग आला को मुतअद्दिद अवार्ड मिल चुके हैं, जबकि वो BBC, अल जज़ीरा और TRT वर्ल्ड जैसे आलमी नशरियाती इदारों के लिए बतौर प्रेजेंटर, प्रोड्यूसर और फिल्म मेकर काम कर चुकी हैं। उन्होंने सना 2017 में अपनी PhD मराकश में इस्लामी तहरीकों के मौजू पर मुकम्मल की थी। वीडियो वायरल होने के बाद से डॉक्टर मरियम फ्रांसवा ने इंस्टाग्राम पर अपने फॉलोवर्स से गजा में जंग बंदी के लिए मिलकर आवाज़ उठाने की बात की है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके लाइक से हमें हौसला मिलेगा। शुक्रिया।